प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन शेष है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। निर्देश प्रश्न संख्या 51 से 52। निम्न प्रश्नों में सर्वनाम को पहचाना है। किसी का बैग गिर गया है। अब बैग किसका गिरा है? राम का गिरा है, श्याम का गिरा है, या फिर और किसी का गिरा है? तो बैग किसका गिरा ये तो कंफर्म नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक है कि किसका बैग गिरा है। तो यहां पर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह तुम्हारा घर है, ये कौन सा वाक्य है? निजवाचक, वाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। यह तुम्हारा घर है, तो यह तुम्हारा घर है ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा वो भी जान लीजिए आप लोग। यह तुम्हारा घर है क्योंकि राम श्याम से कह रहा है निश्चिंत होकर कि यह तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा घर है। तो निश्चित दृढ़ संकल्प के साथ कह रहा है, निश्चित होकर कहता है, निश्चिंत होकर कह रहा है कि यह तुम्हारा घर है। तो यहां हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निर्देश प्रश्न संख्या 53 से 54। निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यशस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। यशस्वी, तो यश धन अश्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, यशस्वी में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। क्यों होगी? ये निशान देख रहे हैं आप लोग, तो यहां पर हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नीरव, नीरव की संधि क्या होती है? नीरव, निधन रव। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नीरव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि इसमें भी हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य ये आपको बताना है। वह महल पीले पत्थरों से बना है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? राजीव जो है ना, ये कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, राजीव जो है ना ये कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। केशव हुआ, मोहन हुआ, माधव हुआ, तो ये सभी शब्द कृष्ण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। वक्र शब्द का सही विलोम क्या होता है? तिरछा, क्षुद, त्रिजु, टेढ़ा। वक्र शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो वक्र शब्द का विलोम शब्द होता है त्रिजु। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। प्रश्न क्या है? किस क्रमांक में सूत सुत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? धागा घोड़ा, पुत्र सुई, सारथी पुत्र, सारथी धागा। किस क्रमांक में सूत या सुत अंगराज कर्ण को क्या कहा जाता था? सूत पुत्र कहा जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सारथी पुत्र। ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सूत का अर्थ होता है पुत्र कह सकते हैं, सूत कह सकते हैं। सारथी सूत का होता है सारथी, और सूत का होता है पुत्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार और देख लीजिए, सूत को सारथी कहते हैं और सूत को पुत्र कहते हैं, जैसे अंगराज कर्ण। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? व्रज, कठोर, लोटा, अत्याचारी, घड़ा, कुटिल, घड़ा, ब्रज। किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है ये आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, घड़ा ब्रज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 60 से 62 तक नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहां पर आपको युधिष्ठिर की शुद्ध वर्तनी बतानी है। क्या आंसर होगा? युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है? तो युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आज का ही दिन शेष बचा हुआ है आप लोगों के पास। उपरोक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त या उपरोक्त, शुद्ध वर्तनी क्या होगी इसमें? उपयुक्त। उपयुक्त ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, तो श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 63-64 निम्न प्रश्नों में शुद्ध शब्द को चुनना है आप लोगों को। चाहिए, चाहिए कैसे लिखा जाता है? चाहिए, चाहिए ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रज, व्रज, ब्रूज या बूढ़ा, शुद्ध शब्द क्या होगा इसमें? शुद्ध शब्द लिखने का तरीका व्रज, व्रज ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 65-66 नीचे दिए गए शब्दों की सही संधि का विकल्प चुनिए। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या होगी? जब आप इसे तोड़ते हैं तो इसकी संधि क्या बनती है? उत्धन ज्वल। हलंत देख रहे हैं आप लोग, इस हलंत को देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। महर्षि, महर्षि की संधि क्या होती है? महा धन ऋषि, महर्षि की संधि ये हो जाएगी। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि महर्षि में प्रयुक्त संधि क्या होगी? अब इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा, ठीक है, और इसको मान लिया जाएगा ऋषि, ऋषि, तो बड़ा प्लस ऋषि मिलकर क्या बना? अर बन गया। क्या बन गया? अर हुआ, जैसे कि अल हुआ। तो यहां पर कौन सी संधि? वैसे तो इसमें होगी गुण संधि, लेकिन ऑप्शन में गुण संधि तो दिया नहीं, तो इसमें हो जाएगी स्वर संधि कर सकते हैं आप, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 67 से 68 नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी। सबसे पहले आप लोग इसका समास विग्रह कर लीजिए। पंचवटी का समास विग्रह क्या होगा? 5 बटों का समूह, यानी यहां पर कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, घनश्याम में कौन सा समास होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। अब इसमें 2 ऑप्शंस में आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसमें बहुप्रेय समास होगा और कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें कर्मधार समास होगा, लेकिन इसमें होगा कर्मधार समास। मेरे हिसाब से कर्मधार समास होना चाहिए। और बहुप्रेय समास में कि मैंने आपको बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर होता है बहुप्रेय समास। इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। जब आप इसका समास विग्रह करते हैं, घन के समान श्याम, घन सा श्याम, यानी भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है इसमें, तो जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर होता है बहुप्रेय समास, लेकिन इसमें कर्मधार समास होगा वैसे तो अगर देखा जाए इसमें। तो आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सिर पर धारण करने योग्य क्या होता है? तो सिर पर धारण करने योग्य क्या होता है? सिरोधार्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको क्या कहते हैं? आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक, छिंद्रानिवेशी। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको कहते हैं परनिंदक। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 71 से 72 प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोक तृतीय दी गई है, विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। यहाँ पर आपको सही अर्थ की पहचान करनी है। क्या? उल्टी गंगा बहाना, इसका मुहावरा क्या होगा? बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना, कार्य संपूर्ण करना। उल्टी गंगा बहाना, इसका मुहावरा क्या होगा? यानी प्रतिकूल कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मुहावरा क्या होगा? सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना, इनमें से कोई नहीं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मुहावरा क्या होगा? यानी सबसे अलग रहना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे।
वही ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी रक्षा की है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे वाक्य जिनके सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए, जब तब जहाँ वहाँ जिधर उधर अगर, क्योंकि जितना उतना जैसा यद्यपि आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित इस प्रश्न में मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें भी आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चंस रिपीटेड है। अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चंस है। अच्छा, 74वां क्वेश्चन देखेगा, इसमें आपको संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द, जैसे कि मान लीजिए या हुआ, तथा हुआ, परंतु हुआ, एवं हुआ, अथवा हुआ, फिर हुआ, किंतु हुआ, लेकिन हुआ, पर आदि से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी आपको मिश्र वाक्य की संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। ठीक है, 75 क्वेश्चन देखेगा और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में लोक तृतीयों के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ना ऊधो का लेना, ना माधो का देना, इसका मुहावरा क्या होगा। अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। लोक तृतीय भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं और मुहावरा भी कह सकते हैं आप लोग। आंसर क्या होगा, अपने काम से काम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इसका मुहावरा क्या होगा। भीख मांगकर ही दान देने वाला, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, सेखी मारना, मांगने में शर्म ना करना। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 78 से 79 निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न क्या है कि छाती पर पत्थर रखना, इसका मुहावरा क्या होगा। अभिभूत कर लेने वाला, जिंदगी भर का रोग, जिस चीज की चिंता सदा रहे, डी है दुख सहने के लिए दिल कड़ा करना। छाती पर पत्थर रखना, इसका मुहावरा क्या होगा। तो छाती पर पत्थर रखना यानी दुख सहने के लिए दिल कड़ा करना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टिपस लगाना, इसका मुहावरा क्या होगा। झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करवाना, निशाना लगाना, रिश्वत देना। टिपस लगाना, इसका मुहावरा क्या होगा। टिपस लगाना यानी कि सिफारिश करवाना। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे लिखे विकल्पों से कीजिए। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार होगा। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनयोक्ति या अतिशयोक्ति। तो इसमें हो जाएगा अनयोक्ति अलंकार। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहां पर जो अली का तात्पर्य है कोई धनवान व्यक्ति, गुलाब का तात्पर्य है वृद्धावस्था को प्राप्त कोई युवती सुंदरी। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। यमक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति या श्लेष। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब यहाँ पर जो वा देख रहे हैं इसकी जो आवृत्ति है बार बार रिपीट हो रही है। वा जो है वा कितने बार आया है, 1 2 3। का तो कहने का मतलब यह है कि काव्य में जहां एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर काव्य की जो पंक्ति है या आवृत्ति है वो बार बार हो रही, देख सकते हैं आप लोग। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, यानी वा और का इसकी आवृत्ति बार बार आ रही, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
पराधीन का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। पराधीन अधीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पराधीन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश प्रश्न संख्या 83 चलो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द के पर्याय के विकल्प के रूप में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द उपयुक्त पर्यायवाची है, आप उस पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। दर्शन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दांत, भुजा, पांव या पेट? पांव होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। विहग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गरुण, काकू, परिंदा, चिति? विहग का पर्यायवाची शब्द होता है काकू, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 85 से 87 तक नीचे दिए गए शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। इति का विलोम शब्द क्या होता है? अर्थ, अथ, समाधार या अंत? तो इति का विलोम शब्द क्या होता है? तो इति का विलोम शब्द होता है अथ, यानी कि इसका अपोजिट, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। दृश्य का विलोम शब्द क्या होता है? श्रव्य, श्राव्य, परोक्ष, अदृश्य? तो दृश्य का विलोम शब्द होता है अदृश्य, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वरुण का विलोम शब्द क्या होता है? निष्ठुर, कड़ा, मुलायम, निर्दयी? थोड़ा सा धुंधला है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप लोग। वरुण का विलोम शब्द निष्ठुर भी होता है और अरुण भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निर्देश प्रश्न संख्या 88 से 89 तक नीचे दिए गए वाक्यों के लिए प्रयुक्त एक शब्द का चयन कर। जिसे जीता गया हो उसको क्या कहते हैं? विजित, पराजित, परास्त, अविजित? जिसे जीता गया हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसे जीता गया हो उसको कहते हैं विजित, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, इसको क्या कहते हैं? अभिजात, कुलीन, स्वर्ण या श्रेष्ठ? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कहते हैं कुलीन, तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 92 तक निम्नलिखित मुहावरों लोककृतियों के अर्थ का चयन कीजिए। 9 2 11 होना, इसका मुहावरा क्या होगा? सबसे आंख बचाकर भाग जाना, 9 में 2 जोड़ देना, फरार हो जाना, धोखा देना। 9 2 11 होना, इसका मुहावरा क्या होगा? इसका मुहावरा हो जाएगा फरार हो जाना, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका मुहावरा क्या होगा? ईश्वर की पूजा करना, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना। सी कपास ओटना या चुनना, डी व्यर्थ में समय गंवाना। प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निर्देश प्रश्न संख्या 93 से 94 तक निम्नलिखित में अलंकार का चयन कीजिए। ये तेरा शिशु जग है उदास, यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक, रूपक, उपमा, अनयोक्ति? तो यहां पर हो जाएगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। जहां उपमेय को उपमान के रूप में बताया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। समानता के कारण उपमेय उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें भी रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सुगम मोन सर सुरहु लोचन, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार, तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। किसी वस्तु को उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य प्रस्तुत समानता स्थापित की जाए वो उपमा अलंकार होता है। जैसे कि हरिपद कोमल, कमल से, या हरि भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। अनुरक्त का विलोम शब्द होता है गाइस विरक्त, तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो यहां पर आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये सभी शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तो ये सभी शब्द तत्सम शब्द हो जाएंगे। किस समूह के सभी शब्द यौगिक शब्द हैं, ये आपको बताना है।
रसोईघर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, ये सभी शब्द यौगिक शब्द हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं यौगिक शब्द की बात करूं तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक ऋण शब्दों से मिलकर बनते तथा जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है, जैसे पुस्तकालय, हथगोला इत्यादि। किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं, यह आपको बताना है। किताब, सिनेमा, संतरा, ये सभी शब्द विदेशी शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्रश्न क्या है कि किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। शशि, इंदु, रजनीपति, ये सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा किस युग में विलोम शब्द नहीं है। प्रवृत्ति का निवृत्ति नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये थे आपके जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा होगा तो हर एक क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को समझाने की पूरी की पूरी कोशिश की है। तो अब बारी आती है वीडियो को लाइक करने की। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।